जो लोग पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उसको प्रवासी बोला जाता है। तो जो प्रवासी पाकिस्तानी थे उसको देखिएगा एड्रेस कर रहा, प्रवासी पाकिस्तानियों को एड्रेस कर रहा था पाकिस्तान में बुला करके सबको। वहां पे 3-4 सवाल उठाया। जब जब देखो पाकिस्तान में कुछ समस्या होता है ना तो भारत का नाम जरूर लेगा, कश्मीर का नाम जरूर लेगा, और बलूचिस्तान में समस्या में भी भारत का नाम लेगा। मतलब मोटा मोटी कहने का यह मतलब है ना कि अपने लोगों को पता भारत का नाम लेकर के उसको भुलाने का कोशिश करता है। बोला क्या क्या, 3-4 बातें बोला। यहां पे देखिए एक शब्द लिखा हुआ टू नेशन। तो एक बात किया था ये टू नेशन के बारे में, ठीक है, टू नेशन के बारे में एक बात की। दूसरा बात ये किया था ना बलूचिस्तान के मुद्दा को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर, और तीसरा बात किया था कश्मीर को लेकर, कश्मीर को लेकर। अब टू नेशन थ्योरी क्या है? देखो टू नेशन थ्योरी का इजाद एक तरह से कायदे से अगर देखा जाए, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1870 और 80 के दशक में अंग्रेजों के द्वारा किया। अंग्रेजों के द्वारा इसलिए किया गया था कि जब 1857 का विद्रोह हुआ ना तो अंग्रेजों को यह बात एहसास हो गया कि अगर डिवीजन पैदा नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में बहुत लंबे समय तक भारत पे शासन नहीं कर या शोषण नहीं कर पाए। इसलिए 1860-70 के दशक से ही देखिएगा टू नेशन थ्योरी का इजाद किया था। इसका सामान्य मतलब है ना, इसके पीछे देखिए छुपा रहस्य यह था कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक नेशन नहीं है, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग। आसिम मुनीर प्रवासी पाकिस्तानियों के सम्मेलन में यही बात बोल रहा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक नहीं हो सकते हैं, एक नहीं है, दोनों दो कौम है और दो नजरिया है। इसलिए दो नेशन हो सकते हैं, सिंगल नेशन नहीं हो सकता, एक देश नहीं हो सकता, एक नेशन के अंदर नहीं रह सकता। आ रहा है बात समझ में? कैसे? तो उसका कहना था दो धर्म है, दोनों का खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, रीति रिवाज अलग है, सोच अलग है, ये सब कह करके बता रहा था कि दोनों का अलग अलग। थोड़े बहुत तो डिफरेंसेस हर जगह होते हैं, सभी धर्मों में होते हैं, ठीक। और इसी के आधार पर जो 1870-80 में अंग्रेज इजाद किए थे उसको देखेगा, बाद में देखेगा जिन्ना जैसे शख्स जो कायदे से भारत में कम और ब्रिटेन में ज्यादा रहता था, इस आदमी ने उसको इंप्लीमेंट किया भारत में। और अंतिमतः 1947 में हिंदुस्तान का दो हिस्सा इसी टू नेशन थ्योरी के आधार पर हो, जिसमें पाकिस्तान धर्म के आधार पर, इस्लाम के आधार पर एक देश बना। पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर देश बना और भारत ने कोई हिंदू या इस्लाम के आधार पर नहीं देश बनाया, एक सेकुलर नेशन को एस्टैब्लिश किया। अरे बात समझ में? पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर बन गया। उसमें यह कहा जाता था ना इन सब नेताओं के द्वारा, ये साहब के द्वारा, जो खुद से कभी इस्लाम को बढ़िया से पालन नहीं किए, ना नमाज पढ़ते थे, ना इस्लाम के कोई भी कस्टम को फॉलो नहीं करते ये साहब, लेकिन टू नेशन का बड़ा हिमायती। समझ गए? तो देखिएगा बट तो गया 1947 में, ये कह के बटा कि एक हिंदू मेजोरिटी देश में मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं है। अब सवाल उठता है कि सल्तनत का स्थापना 1206 में हुआ था, लमसम 1857 तक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तरीके से मुसलमानों का ही शासन रहा। तो 600-700 साल तो साथ कैसे रहा दोनों? जब दोनों दो कौम है, लेकिन ये कहना कि हित सुरक्षित नहीं रह सकते, तो कैसे 600 साल गुजार दिया? पहला तो ये सवाल उठता है, ये साहब का इनके सवाल का जवाब भी है। दूसरा, जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर बंटा, इस्लाम को मानने वाले लोग एक जगह चले,
अब तो आप सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, तो फिर बांग्लादेश अलग क्यों हुआ? वो भी तो इस्लाम को ही मानने वाला था। इसका मतलब फिर टू नेशन थ्योरी गलत था। ये आपका यही कहना था ना कि इस्लाम को मानने वाले लोगों का हिंदू मेजोरिटी देश में इनके हित सुरक्षित नहीं। तो इस्लाम के मानने वाले देश में ही मुसलमान ही दो कंट्री क्यों बन गए? इसका मतलब आपका कहना गलत था। बांग्लादेश अलग देश 1971 में बना ना, 1971 में अलग देश बन गया। उसके अलावा टू नेशन थ्योरी पे इतने सारे देखिएगा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आज के डेट में पाकिस्तान में देखिए बहुत तरह की समस्या, सब तो इस्लाम को ही मानने वाले हो, मुश्किल से 2%, 2% लोग गैर मुसलमान, जिसमें 55 लाख के आसपास हिंदू का आबादी है, कुछ आबादी आपको सिखों का मिलेगा, कुछ ईसाई धर्म को मानने वाले बस, और गिने चुने कुछ होंगे पारसी वगैरह इस तरह से। अरे बात समझ में, वही इस्लाम को मानने वाले देश यानी पाकिस्तान में ही देखिएगा तो शिया मुसलमानों पर अत्याचार है, आए दिन सुनिएगा उनके मस्जिद ढा दिए। और एक और कौम है अहमदिया मुसलमान। अहमदिया मुसलमान को तो 1974 में बाकायदा पता इस्लाम से ही हटा दिया गया, मुसलमान माना ही नहीं जाता है, उसको मुसलमान माना ही नहीं जाता है। और बाद में तो उनको मस्जिद बनाने से लेकर के बाकी सारे प्रक्रिया पर रोक लगा दिया, और आज तक ये नहीं कि हट गया, आज तक है। इवन पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में तो दुकान में बाकायदा लिखे रहते हैं कि अहमदियाज आर नॉट अलाउड इन शॉप, मतलब हमारे दुकान में अहमदिया लोग अलाउ नहीं है कोई सामान खरीदने के। गुरदासपुर एक जगह है अपने पंजाब में, वहीं से कादियानी आंदोलन चला था। कादियानी आंदोलन अहमदिया आंदोलन नहीं मानते हैं। इतना कॉन्फ्लिक्ट, सब एक ही धर्म को मानने वाले हो तो इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इसका मतलब अलग होने का कोई मतलब नहीं था, धर्म के आधार पर अलग होने का कोई मतलब नहीं था। एक ही धर्म के लोग एक ही देश में सुरक्षित नहीं। एक तो ये हो गया, आप कहते हिंदू और मुसलमान दो कौम है, एकदम दो कौम है, लेकिन दोनों के बीच बहुत सारी सिमिलरिटी, डिफरेंसेस तो होंगे। एक धर्म के अंदर डिफरेंसेस होते हैं तो दो धर्मों में क्यों नहीं हो, तो होगा ही। और जब पाकिस्तान में बैठ करके पाकिस्तान का जनरल अगर ऐसा बोले तो सोचो माइनॉरिटी के दिमाग में क्या जाएगा। जो 55 लाख हिंदू हैं, 52 लाख हिंदू हैं, उनके दिमाग में क्या जाएगा, कितना डर और भय के माहौल में जिएंगे कि जब उनके देश के सेना का हेड इस तरह से बोले। तो वहां के जो रेडिकल प्रवृत्ति के होंगे वो तो पता उन पे हावी हो जाएंगे, उनके घरों पे हमला कर देंगे, उनके जमीन पे हमला कर देंगे, उनके बहू बेटी पे हमला कर देंगे। कितना डर में जीता होगा। और एक लास्ट इसका टू नेशन थ्योरी का देखिएगा काट क्या है, जितना मुसलमान पाकिस्तान में है उतने मुसलमान हिंदुस्तान में। और पिछले 70 साल से 75 साल से बहुत सलीके से रह रहा है। जितना इतने सलीके से रह रहा है उतना शायद किसी इस्लामिक कंट्री में इतना शांति से नहीं रह रहा। ये हम नहीं बोलते, ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स का मानना है। इस्लामिक कंट्री में उतने सुरक्षित नहीं जितना सुरक्षित यहां। सारे हक और हुकूक एकदम से बराबर हैं, मतलब ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है धर्म के आधार। तो फिर अलग ही था तो वो कैसे आराम से रह रहे। अगला एक इनका था, देखिएगा ये साहब का, ये धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि 1.3 मिलियन इंडियन आर्मी है, ठीक है, तो हम उनसे डरते नहीं। मतलब 13 लाख इंडियन आर्मी है, हम उनसे डरते नहीं। डरते हो तभी तो नाम लेते हो। हम तुमसे कब पूछे थे कि तुम डरते हो? डरते हो तभी तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग में घूमते रहता है कि 13 लाख का आर्मी।
और उसके बाद स्टेटमेंट ये होता है आसिम मुनीर का कि कश्मीर जो है ना वो मेरे गर्दन का नस है, जगलर एक शब्द इस्तेमाल करता, और जो भारत के साइड वाला कश्मीर है बोलता है वहां पे हिंसा हो रहा है, गलत हो रहा है, ये सब बेकार की बातें। ऐसा उसका स्टेटमेंट देने के पीछे पता है क्या है? जो पाकिस्तान साइड में कश्मीर है ना वहां पे आए दिन हाल में बहुत विरोध हो रहा है। किस लिए? आप प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, भेदभाव करेंगे, उनके जमीन छीनेंगे, उनके क्षेत्र छीनेंगे, दूसरे क्षेत्र के लोगों को ले जाकर वहां पे बसा देंगे, उनके डेमोग्राफी चेंज करेंगे। तो मिला क्या उनको? दुख के अलावा, बेबसी के अलावा मिला क्या? अपना क्षेत्र भी जाए। तो आए दिन बहुत विरोध होने लगा वहां पे, वो पीओके में। अब उसको लेकर के पाकिस्तान के सरकार और आर्मी बहुत परेशान है। तो बीच बीच में सेंटीमेंट पैदा करने की कोशिश करता है, करने से कोई फायदा नहीं। शायद अगले 20, 25, 30 साल में ऐसा सिनारियो बन जाएगा जो हो सकता है एक दिन शायद वो भारत का हिस्सा पूरी तरह से है। तो भारत का ही हिस्सा, लेकिन वर्तमान में आप उसको गलत तरीके से कब्जा किए हुए हैं, वो शायद खत्म हो जाए। तो उस वक्त भी चिल्लाते रहेगा कि हमारा नस है, नस है, तो नस इधर आ गया। एक देखिएगा मुद्दा इनका है जाकर के बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक ऐसा प्रांत है ना जिसका 46% एरिया पाकिस्तान का ही है, 2.25 करोड़ आबादी है। 24 करोड़ आबादी में मात्र 2.25 करोड़ करें, 1.25 करोड़, और 46% एरिया देखेगा पूरे पाकिस्तान का। पाकिस्तान में 4 प्रांत है, जिसमें सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी सबसे कम। बलूचिस्तान का हिस्सा जिस समय देश आजाद हो रहा था और बट रहा था, उसी समय बलूचिस्तान के जो तलाक शासक था ना, वो नहीं मिलना चाहता था पाकिस्तान के, उसको गलत तरीके से पाकिस्तान मिला लिया अपने। वो होने के बाद देखिए समस्या तब जाके बढ़ जाता है कि पाकिस्तान में जो है ना पंजाबी मुसलमानों की संख्या आधी से ज्यादा है, और वो पूरे सिस्टम में सब जगह डोमिनेंट है। अब जो रिसोर्स मिलता है पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में मिलता है। इस रिसोर्स को देखिएगा निकाल करके सबसे ज्यादा इस्तेमाल अन्य क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। साथ ही यहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया ग्वादर पोर्ट तक, और उस कॉरिडोर के वजह से बड़े पैमाना पे वहां के रिसोर्स का दोहन हो रहा है, लेकिन वहां के आम आदमी को कुछ नहीं मिलता। और जब विरोध करते हैं तो देखिएगा उनके यहाँ के लड़कों को गायब कर दिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि बलूचिस्तान के ज्यादातर घरों से कोई ना कोई लड़का गायब। करते क्या है, आर्मी के लोग उठा लेते हैं, मार देते हैं। इसलिए देखिएगा हाल के दिनों में इनके यहाँ एक कोई महिला है, कोई बलूच करके महिला है, उसके द्वारा देखिए बड़े पैमाना पर विरोध किया जा रहा है। उसके भाई को उठा लिया गया, उसके बाप को उठा लिया गया, और वो बड़े पैमाना पे आंदोलन को लीड कर रही। फिर उसके बाद देखिए कुछ दिन पहले घटना हुआ था, एक गाड़ी थी जो कहां से, बलूचिस्तान से जाती थी पेशावर, उसको बीएलए के लोग, बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग हाईजैक कर गए। अब साहब का कहना था, यानी कि पाकिस्तान के जनरल का कहना था इसका, कि 1500 लड़ाके सोचते हैं कि हम बलूचिस्तान को नियंत्रित कर लेंगे, अलग कर लेंगे, 10 पुश्ते तक नहीं कर पाएंगे। 11वां कर लेगा ना, 10 ही तक ना, 11वां कर लेगा ना, वो भी तो अनिश्चितकालीन लड़ रहा है, वो भी तो अनिश्चितकालीन लड़ रहा है। अल्टीमेट देखिएगा जो अहम मुद्दा है ना, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है।
और दोष किस पे? भारत पे मार देना। तो देखिएगा बलूचिस्तान अलग होने का कोशिश कर रहा है, जो कश्मीर उसके पास है वहां विरोध हो रहा है। सिंध के लोगों के मन में देखिएगा शंका है, वो उनको भी लगता है कि अलग से सिंधुस्तान देश होना चाहिए। अब हाल फिलहाल में देखिएगा खैबर पख्तूनख्वा यानी पेशावर का इलाका है, वो भी विरोध करने लगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान में तालिबान का शासन कर लेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लाने में ये मदद कर रहे थे। तो जब चारों तरफ से घिर गया है ना, तो फिर कहां टू नेशन थ्योरी, हिंदू मुसलमान अलग हैं, दो कौमें नजरिया है, दोनों का ये अलग है वो अलग है। अरे इसका क्या मतलब है? कौन तुमको कहने गया कि एक ही है? दो धर्म में तो डिफरेंसेस तो होंगे ही। जब एक धर्म में तुम्हारे में 1000 डिफरेंस है तो दो धर्म है, लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं जो नहीं रह सकता है। यहां पे 600 साल रह चुका है लोग, और अभी भी रह रहा है। जितने आपके यहाँ आबादी उतने रह रहा है। तो पाकिस्तान या मेरे बगल में जब ये सब चीज होते रहता है ना, तो ये सब बोलते रहते हैं। अब ये देखिए दोनों साहब है, पपेट है दोनों। ये अभी वहां के प्रधानमंत्री है, इनका भाई है शहबाज शरीफ, और यह नवाज शरीफ। ये साहब बैठे हुए थे उसमें सम्मेलन में। हाँ, अगर सेना को कोई खिलाफत किया था, ये किया था कि सेना को अपना काम सिर्फ करना चाहिए, सरकार में हस्तक्षेप नहीं करना। अब देख ली इंडियन आर्मी को, देखिए कितने डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं। सरकार अपना काम करते, उनका अपना काम है अपने जगह पर। जैसा सरकार निर्णय लेगी 24 घंटे तैयार। ये चीजों को सुधार रहा था, इसको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद है पिछले साल भर से। ये चीजों को सुधारने में लगा था तो जेल में बंद कर दी इसको। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ का पूरा समस्या है। समस्या देखो तब बढ़ जाता है ना कि जब पास के नेशन में अगर इस तरह की चीजें होगा ना, तो प्रभाव तो स्वाभाविक है पड़ेगा, पड़ोसी प्रभाव तो पड़ेगा ही। जैसे मान लो बहुत तेज गतिविधि बढ़ जाए पाकिस्तान में, तो हम पे भी प्रभाव पड़ेगा, पढ़ना ही पढ़ना है। बगल में है तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ पड़ सकता है। डिस्टर्बेंस और क्षेत्र का डेवलपमेंट, प्रोस्पेरिटी, जितने भी चीजें वो सब पता है डिस्ट्रॉय कर जाए।